कल डबल विस्थापन अभिक्रिया हो गया था ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ चलिए, अवक्षेप के रूप में पीला अवक्षेप। लिखो तो, लेड नाइट्रेट को जब हम KI से अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या होता है, PbI PbI2 ये प्लस क्या बन गया, KNO3। इसको बोलते हैं क्या, पोटासियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। ये जो होती है ना बुआ, ये नीचे अवक्षेप के रूप में जम जाती है। ये अवक्षेप जो है ना पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप प्राप्त। इसको लिख लो, नोट करके लिखो जल्दी। अब 2 दिन में हो जाएगा खत्म, ज़्यादा चीज़ नहीं बचा है। ये कौन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस के रूप में विलयन में कोई अवक्षेप अलग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो नीचे मतलब क्या हो गया, अवक्षेप जम गया। कौन सा अवक्षेप, पीला अवक्षेप। इसको देखना है। एक और था क्या, बोलिए, AgCl AgNO3 प्लस उसको नमक से जब रिएक्शन कराए थे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ई सोडियम जो है इसके साथ आ जाएगा, AgCl सोडियम नाइट्रेट। उतार लीजिए, ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा नीचे। ये हो गया कौन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये दो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पूछता है ये इसका कलर कैसा होती है, कलर पीला। कैसा रंग प्राप्त होगा, पीला रंग, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये पूछेगा, ये Pi2 का रंग कैसा होता है, पीला। पीला अवक्षेप प्राप्त होती है। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में प्राप्त हो। नहीं, पहले तो लिखा दी तो पहले दिन की, अवक्षेप जो होती है ठोस होती कि नहीं। जल में क्या होती है, घुलनशील नहीं, अघुलनशील। हाँ लिखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मिटा दें, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन, देखो न्यूट्रल के मतलब क्या होता है, जैसे NS बड़ी एकदम मरखंडी सार है, यो सार मरखंड है। दोनों बोला कि हम लड़बाओ, दोनों की बोला लड़बाओ, लेकिन जब जोड़ आया ना तो दोनों न्यूट्रल हो गया, नहीं लड़बाओ। नहीं समझे, यानी कि देखो जब भोरे भोरे उठते हैं ना, भोरे भोरे जब उठते हैं, सुन लो ध्यान से, तब मुंह ना वो थोड़ा खट्टू स्टाइल लगता है। मतलब मुंह जो होता है ना, pH मान 5.5 है, मुंह उसका pH मान 5.5 होता है, वो अम्लीय होता है। इसलिए भोरे जब हम करते हैं टूथपेस्ट छाड़िए, और जब दोनों मिल जाता है तो भोरे भोरे स्वाद मारता है, मैक्स फ्रेश, मुंह अच्छा महकता है, यानी उदासीन हो जाता है। बैठो ना यार, समझ में आया कि नहीं है। तो कौन पूछता है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या है, छाड़िए, और मुंह क्या है, अम्लीय। ये मुंह ना, अरे ये लाड़ जो है ना अंधा में, मुंह क्या pH मान 5.5 होता है, टूथपेस्ट है छाड़िए। जब अम्ल क्षार मिलता है ना बुआ, तो उदासीन कर देता है।
अम्ल के स्वाद खट्टा और क्षार के स्वाद कड़वा, दोनों जब मिल जाए तो स्वाद हो जाता है उदासीन, खत्म, कोई स्वाद नहीं, मतलब अलग अलग पानी नहीं लगता है, लगता है कि नहीं। चलिए नमकीन कैसा लगता है, नमकीन कैसा लगता है, तू ही ब्लास्ट क्या की रे, ये तो कैसे बोलती है। आप देखो उदासीनीकरण हो गई ना, हाँ बोलो ये कैसे भड़क गई, कहता कभी पड़ा के ना देखी फूटते। तो उदासीनी कब होगा, जब अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करेगी ना, तब यह उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होती है। याद रखना है बच्चा, जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करती है तो वो कौन सा अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण। कंडीशन सप्लाई, अम्ल और क्षार से रिएक्शन करवाना है तो क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। लवण का मतलब साल्ट, थोड़ा सा नमकीन चीज, समझ में आएगी ना। तो अगर परिभाषा रखना है जो ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ, क्षार को ही भस्म बोलते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ठीक है, कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है, इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, लिखिए वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, बच्चों पहले सुनो, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ज्यादा क्षार और भस्म में अंतर नहीं है, बस आ रखना, क्षार कहो चाहे भस्म कहो। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भस्म, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो बिना, अम्ल और भस्म मिलेगा क्या बनेगा, लवण और, नहीं बोलना है कि अम्ल और किसी भस्म से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगी, लवण और जल। एग्जांपल का देखना होगा, कोई अम्ल HCl, कोई भस्म NaOH, देखते जाना, थोड़ा सा पहचान का तरीका देखना, जो ग्रंथ में OH होता है ना हल्का, समझने के लिए, वो भस्म होती है। क्या होती है, भस्म होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो अम्ल है कि नहीं, ये भस्म हो गया। जैसे 3 प्रमुख भस्म है, NaOH, KOH, NaOH, KOH, COH के होल 2, NaOH, KOOH, CaOH के होल 2। बुआ परवल क्षार है, क्या है, परवल क्षार, क्षार को ही भस्म कहते हैं, याद रखना है। NaOH जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या है, जल्दी बोलिए, बोलिए ना महाराज, ये तीनों क्षार बोल लो चाहे तू भस्म बोल लो, जल में घोल देंगे ना भस्म को तो वही क्षार कहलाएगा, बस ज्यादा अंतर है नहीं, समझे। सही भस्म है, मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में घोल दिए तभी भस्म, क्षार नहीं हुआ, क्या हो गया, भस्म नहीं, अब क्षार कहेंगे, नहीं समझे। तो टूथपेस्ट जो होता है ना वो क्षारीय होता है, क्या होती है, क्षारीय होती है। क्वेश्चन पूछ ले वो 10वां में, टूथपेस्ट होती है क्षारीय, क्या होती है, क्षारीय होती है कि नहीं। चलिए, क्षार के स्वाद होता है कड़वा, इको कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और किससे मिला दिए, क्षार से। देखो N भाग जाएगा एकरा साथ, भाग जाएगा साथ, तो ये दोनों मिलकर जल बना लेगा, लवण बनेगा, NaCl H2O, कैसे देखो ऐसे, H पर प्लस Cl पर माइनस, Na पर प्लस और H पर माइनस, याद रखना है, Na पर प्लस OH माइनस में टूटती है, ये प्लस भागेगा माइनस के साथ, ये प्लस भागेगा माइनस के साथ, बाएं वाला पर प्लस दाएं वाला माइनस, दोनों जुटेगा तो NaCl, Cl ना NaCl, तो NaCl और जल जब टूटता है ना बुआ तो H प्लस और H माइनस में टूटता है, जब जुटेगा तो बोलो एगो H एगो 2 H है ना, जुट के की बन गया, जल। ठीक, ऐसा ही तरीका है बतावे के, तो रटो अपना सीधे, तो क्या बन गया, नमक बना, नमक लवण है और H2H जल है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, गुरु जल का सूत्र क्या होता है, D2O, गुरु जल उसी को बोलते हैं भारी जल को। ठीक,
तो इसको याद रखिएगा। अब रुकिए पहले थोड़ा सा और, कि तो एक एग्जाम्पल दिए ने, को एग्जाम्पल दिए, आप रुकिए आप रुकिए आप रुकिए। अरुण है भाष में है रे, अरुण भाष में है। चलिए और कराते हैं अभिक्रिया। अभी कराते हैं मान लो कैसे, तो क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KCl प्लस जल, जल तो बनबे करेगा, और बचा करा दो उसे, CH2 बोलिए, CaCl3 CaCl2। अब CaCl2 कैसे हुआ, क्योंकि Ca पर प्लस 2 Cl पर बने से 2 लगा गया Cl के पास, Cl लगा गया पास, क्रॉस नहीं हुआ था, H2 बनेगा। इजी है, उतारिए। ना अभी पढ़ाएंगे, खड़ा है, खड़ा स्टैंड अप। चलो मैं देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश संयोजन अभिक्रिया अलग है, संश्लेषण अभिक्रिया अलग है, प्रकाश रासायनिक यानी वैसा अभिक्रिया जो धूप में हो, किसमें हो, जब तक उसमें धूप नहीं देंगे, सूर्य के प्रकाश नहीं देंगे, तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगी। वो क्या बैठल है, साही ले रहे तूने, वो के मर्दन आ गया। जैसे देखो बताइए, सूर्य के हरे पेड़ पौधे जो होता है सोपोषी, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद तैयार करता है कि नहीं, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो वायुमंडल से क्या लेगा, CO2, जड़ से क्या लेगा, जल, उसके ऊपर में ले लेगा धूप, और उसके खुद पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी कि जल और CO2 मिलता है वो प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज क्या बनाता है, ग्लूकोज और O2, और यही ऑक्सीजन गैस हम लोग लेते हैं। और रात के टाइम में पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए, उल्टा काम करता है, CO2 छोड़ता है। तुलसी और ये सब पीपल छोड़ के, तुलसी बहुत देर रात छोड़ता है क्या, ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, AgCl सिल्वर क्लोराइड को वो धूप में रखेंगे तो ये टूट जाता है, Ag और Cl2 गैस बाहर। ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, अरे ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड पढ़ते हैं ना, आइड लग जाता है, क्लोरीन से क्लोराइड पढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड धूप में रखेंगे तो AgBr2 टूट जाता है। सिल्वर आयोडाइड AgI, इसको क्या बोलते हैं, AgI, यही है वो क्या, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, ऊपर पर छोड़ देंगे वो जहाज से, हेलीकॉप्टर से बहुत बड़ा गिर जाता है। ठीक, तो AgI जब धूप में रखते थे Ag+I2 बन जाता है, सिल्वर यानी आयोडीन अलग, आयोडाइड। कोई दिक्कत किसी को, ये सब कौन सा अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें फेमस कौन है, बस एक वही ग्लूकोज जो बनती है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है। ठीक, और उसके बाद संतुलित कर दिए, 6 से गुना कर दिए, संतुलित हो गया। देखो तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, देखो 12 हाइड्रोजन है ना, 12 गो, कार्बन 6 गो, देखो कार्बन 6 गो, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 यानी 12 6 18, 18 को देखो होगा, 6 दूनी 12 6, 6 दूनी 12, 6 इधर 6 इधर, और 12 इधर 6 कितना 18, उतारिए, हो गया। चलो चलिए, अब है अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और दोनों जब मिल जाती है ना, इसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। पहले क्या है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है, अवकरण। या हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुटना। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर गुण पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना। समझे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। समझे कि नहीं, एक और नाम है वो उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम इसका है, उपचयन।
इसका एक और नाम है अपचयन, एक एक और नाम है अबकारक, एक नाम एक और है ऑक्सीकारक, एक और नाम है, एक और नाम है। लेकिन हिंदी मत याद रखना है, सबका अंग्रेजी की होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन। ठीक, अपचायक इसको बोलते हैं उपचायक। समझे कि नहीं समझे? इस सब के नाम है, एक ही है, लेकिन ये सब ने उतना पूछता है कि ओ है तो वो आ रखेंगे, ओ है तो इधर ओ आ रखेंगे, उपचयन। कैसे याद करो अपना तुर्का में, अपचयन रहता ज्यादा, कुछ भी रहे ऑक्सीकरण उपचयन एक ही बात है। ठीक है, अंग्रेजी होता है ऑक्सीडेशन। ज्यादा कन्फ्यूजन रहे तो अंग्रेजी देख लेना है। क्या देख लेना है? अंग्रेजी। अब सुनिए पड़ी बात, बोलो ऐसा भी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन घटता है, यानी हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, वियोग निकलना, उसे क्या क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। एक उल्टा, ऑक्सीजन उल्टा क्या होता है? अवकरण। अवकरण उल्टा क्या होता है? ऑक्सीकरण। दोनों जब साथ साथ होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, स्पेशल अभिक्रिया का नाम। तो हमेशा दोनों साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखो वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, सॉरी जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, संयोग मतलब क्या होता है? जुटना। हाँ, वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या तरीके बार बार ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग हो, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, या लगा दिए हैं। संयोग होगा ऑक्सीजन के तो भी होगा ऑक्सीकरण, वियोग होगा हाइड्रोजन के तो भी क्या होगा? ऑक्सीकरण। हाँ, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखे लिखिए नोट करके। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो एग्जाम्पल समझना, ऑक्सीजन के संयोग नहीं होना है तो सी में बोलो O2 जोड़ देंगे, CO2 बन गया। बोलिए सी में O2 जाके जुटा, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन बताइए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है कि नहीं? एग्जाम्पल है कि नहीं? दो को मिलकर एगो बना कि नहीं? तो एकरो एग्जाम्पल हो गया, एकरो एग्जाम्पल हो गया। गुण के आधार पर अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है। ऑक्सीजन जुटा कि नहीं? तो हो गया। अच्छा, CH जुटेगा तो HCl। बोले इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन जुट गया, ये हो जाएगा अपकरण में। अब रुकिए, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है क्या? बोलिए, कॉपर अलग, H2 अलग। बताइए ऑक्सीजन हटा कि नहीं? तो ये हो गया अपकरण। बताइए H में जाकर ऑक्सीजन जुटा कि नहीं? तो हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। नहीं हुआ रे जी? देखो ऐसे समझना पागल, हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीक अपकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन का जुटना तो भी ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन का हटना तो भी ऑक्सीकरण। दोनों ने लिखा है या करके। ऑक्सीजन जुट रहा है तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जुट रहा, हाइड्रोजन में हट रहा है, से निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण। देखो जैसे यहाँ देखो, यहाँ बताइए, यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है ना,
तो बताइए यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें जाके जुटा ऑक्सीजन, तो एक में जाके जुटा ऑक्सीजन, तो बताइए H था यहाँ, एक इसमें ऑक्सीजन जुट गया, तो H का ऑक्सीकरण नहीं हो गया, यानी ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुटना, तो H का क्या हो गया ऑक्सीकरण। देखो वो ऑक्सीजन हट गया तो हो गया अवकरण। अवकरण में लिखा है ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना, नहीं लिखा है, तो हो गया ऑक्सीकरण। तो ये हो गया, अब ये हो गया क्या, ऑक्सीजन हट रहा था अवकरण, ये हो गया ऑक्सीकरण। दोनों साथ साथ होती है, इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल हुआ, ई लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, ई लिख लीजिए, ऑक्सीकरण ई नहीं लिखना है, ई लिखो। लिखा, कल हो जाएगा चैप्टर खत्म, बस खाली अभिक्रिया हो गई टोटल खत्म। एक हो गया एग्जाम्पल। ठीक, अब लिखिए अगर परिभाषा अवकरण के, अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। लिखिए, इसमें क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का वियोग हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें सबके धोबेंगे, रुको ने, बड़ी नौटंकी कर रही है। वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या, लड़का रे नौटंकी करेगा तू सबरे, वैसा अभिक्रिया, हाँ हमरे मना चल दिया तू की, मना बता दिया तो रेगुलेटर है क्या, ऐठ देते हमें। वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का वियोग हो, उसे अवकरण अभिक्रिया। सबके पिटाई लगेगा, सबके, टेंशन ना लो, करो नौटंकी, करो तू सब नौटंकी, सबके भी धोएगी, रहो अभी। ठीक है, आओ बैठो ना, बताते हैं। हाँ इंतजाम कर लें तो सबके। ठीक है, अभी रुलाएंगे तो पता चलेगा, पकड़िया। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो मिटाए थे अभी, ये लिखिए H2, अब रुकिए, H2 क्या लिखे थे जी, देखिए ये बताते हैं, H2 को उठाते हैं Cl2 से अभिक्रिया, HCl बन जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फर। देखिए बुआ, सुनिए, देखिए ध्यान से, महाराज, ये Cl है, Cl में जाके H जुटा, तो H जुट गया ने, तो अवकरण हो गया ने, बस। अच्छा यहाँ देखिए, H2S से इससे H गायब हो गया कि नहीं, S है ने, तो बोले ये अब ऑक्सीकरण नहीं हो गया। ऑक्सीजन का मतलब हमेशा ही मत सोचिए खाली ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन अलग भी होगा, उसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं। बोलिए H2S से H अलग नहीं हो गया, S खाली अलग आएगा कि नहीं, ये हो गया ऑक्सीकरण। देखिए इसमें Cl2 में H जुट गया, हो गया अवकरण, ऑक्सीजन जुट, हाइड्रोजन जुट गया। बताइए, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण कुछ हो सकता है, उतारिए उसको।